एक नया सवेरा रवि एक छोटे से कस्बे में रहने वाला 20-22 वर्षीय युवक था। उसकी आदत थी हर बात को बार बार सोचने की। कोई भी समस्या हो उसका हल निकालने की बजाय उस पर घंटों सोचता रहता। उसका मन हमेशा उलझनों और डर में डूबा रहता। उसके इस स्वभाव के कारण न तो वह अपने जीवन में कुछ ठोस कर पा रहा था और न ही अपने परिवार को खुश रख पा रहा था। रवि के माता पिता अक्सर उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन रवि की आदतें नहीं बदलती थी। वह सोचता कि कहीं जो कदम वह उठाने जा रहा है वह गलत तो नहीं, कहीं लोग उसका मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। धीरे धीरे वह इस आदत के कारण समाज से कटने लगा। एक दिन रवि का बचपन का दोस्त अजय, जो अब शहर में एक सफल उद्यमी था, उससे मिलने आया। अजय ने रवि की हालत देखी और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रवि ने कहा, भाई मुझे डर लगता है। मैं हर बार सोचता हूं कि अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। मैं खुद को इस डर से बाहर नहीं निकाल पा रहा। अजय ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है, अजय ने कहा। एक जंगल में एक छोटे से पक्षी का घोंसला था। वह पक्षी हर रोज एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ता और अपने लिए खाना ढूंढता। लेकिन एक दिन घोंसले के पास एक बड़ी चट्टान गिर गई। पक्षी ने सोचा, अगर मैं उड़ने की कोशिश करूंगा और चट्टान मुझ पर गिर गई तो मैं मर जाऊंगा। इस डर से वह अपने घोंसले में बैठा रहा। दिन बीतते गए और वह पक्षी भूख से कमजोर होता गया। उसने सोचा, अगर मैं बाहर नहीं निकला तो भी मैं भूख से मर जाऊंगा। यह सोचकर उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और घोंसले से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा कि चट्टान तो कई दिनों पहले किसी दूसरी दिशा में लुढ़क थी। वह पक्षी समझ गया कि उसका डर बेवजह था। उस दिन से उसने सोचना बंद कर दिया और जो करना था उसे करने में जुट गया। अजय ने कहानी खत्म करते हुए कहा, रवि, जिंदगी में हम कई बार बेवजह डर पाल लेते हैं। अगर वह पक्षी घोंसले से बाहर नहीं निकलता तो वह भूख से मर जाता। असल में डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। जब तक हम उसे हराने की कोशिश नहीं करते, वह हमें जकड़े रखता है। रवि ने अजय की बातों को सुना और कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। अजय ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक काम दे सकता हूं, लेकिन याद रखना, इसे करते वक्त सिर्फ करने पर ध्यान देना, सोचने में वक्त बर्बाद मत करना। रवि ने सहमति दी। अजय ने उसे एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया। उसे स्थानीय बाजार में एक नया उत्पाद बेचना था। रवि को लगा कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उसने तय किया कि वह ज्यादा सोचने की बजाय इसे करके देखेगा। अगले दिन रवि ने बाजार में एक स्टॉल लगाया। शुरुआत में वह घबराया हुआ था। उसके मन में फिर से डर पैदा हुआ, अगर लोग मेरी बातों पर हंसे तो। लेकिन तभी उसे अजय की कहानी याद आई और उसने खुद से कहा, डर सिर्फ मेरे दिमाग में है, इसे हराना मेरे हाथ में है। धीरे धीरे रवि ने ग्राहकों से बात करनी शुरू की। पहले दिन ज्यादा बिक्री नहीं हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह कुछ नया सीखता और अपने तरीके में सुधार करता। कुछ ही हफ्तों में रवि ने महसूस किया कि उसके प्रयास रंग ला रहे हैं। एक दिन जब रवि का स्टॉल बाजार में सबसे लोकप्रिय हो गया तो अजय उससे मिलने आया। रवि ने खुशी खुशी कहा, भाई, तुमने मुझे वो कहानी सुनाकर मेरी जिंदगी बदल दी। अब मुझे समझ आ गया है कि सोचने से कुछ नहीं होता। अगर मैं उस दिन हिम्मत नहीं करता तो आज यहां नहीं होता। अजय मुस्कुराया और कहा, याद रखना रवि, जिंदगी में सबसे बड़ा डर हमारा खुद का दिमाग है। अगर हम उस डर को जीत लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। उस दिन से रवि ने अपनी सोचने की आदत छोड़ दी और हर काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ करना शुरू कर दिया। उसकी जिंदगी में एक नया सवेरा आ चुका था। अब वह अपने फैसले लेने में झिझकता नहीं था और अपने भविष्य के लिए मेहनत करता था। रवि की कहानी इस बात का सबूत है कि अगर हम अपने डर पर काबू पा लें तो हम अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बस हमें खुद पर भरोसा रखना और बिना ज्यादा सोचे काम करने की आदत डालनी चाहिए।